हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आई शॉक्स। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कुछ पहेलियाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ सॉल्व करना और अपना आंसर बताइए मतलब बताते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, कौन सा वाला? ये वाला देखते घर हैं। के अंदर सुबह सुबह चोरी हो जाती है। उस समय घर में 3 नौकर मौजूद थे। पूछताछ करने पे पहला नौकर कहता है, फ्रिज में रखे सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, इसलिए मैं तो फ्रूट्स लेने बाजार गया था। दूसरा नौकर कहता है, मैं तो अनार का जूस निकाल रहा था। और तीसरा नौकर कहता है, मैं तो फलों के बगीचों में पानी डाल रहा था। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है, ए बी या सी? जल्दी से सोचिए। एक सेकंड, मैं समझ ही रही। फिर से एक बार, फिर से। घर के अंदर सुबह सुबह चोरी हो जाती है। उस समय घर में 3 नौकर मौजूद थे। पूछताछ करने पे पहला नौकर कहता है, फ्रिज में रखे सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, इसलिए मैं तो फ्रूट्स लेने बाजार गया था। दूसरा नौकर कहता है, मैं तो अनार का जूस निकाल रहा था। और तीसरा नौकर कहता है, मैं तो फलों के बगीचों में पानी डाल रहा था। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि नंबर ए वाला झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने बोला था घर पर फ्रूट्स नहीं है। तो ये नंबर बी वाला, मतलब समझ रहे हो आप? नंबर बी वाला अनार का जूस कैसे बना रहा था, क्योंकि घर पर तो फ्रूट्स खत्म हो गए। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि ए वाला मतलब मेरा मन कर रहा है ए वाला क्या आप सोच सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है, ए बी या सी? जल्दी से सोचिए। मैं बोल रही ए वाला लग रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला नौकर कह रहा था कि घर के सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, तो दूसरा नौकर अनार का जूस कैसे निकाल सकता है? मतलब दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। लेकिन तीसरे नौकर की बातों पे भी ध्यान दीजिए। उसने कहा वो घर के पीछे फलों के बगीचे में पानी दे रहा था। अगर घर में ही फलों का बगीचा है तो भला कोई बाजार क्यों जाएगा? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल घर के पीछे जाता है तो वहाँ सचमुच एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा होता है, लेकिन बगीचे में कोई भी फल नहीं होता। बगीचे के अंदर 2 औरतें काम कर रही थी। मेहुल उन दोनों से पूछताछ करता है तो पहली औरत कहती है, साहब कल रात बहुत बारिश हुई, आंधी तूफान आया, तो बगीचों के सारे पत्ते यहाँ वहाँ गिर गए थे, मैं उन्हें इकट्ठा कर रही थी। दूसरी औरत कहती है, साहब मैं तो बस आम के पत्ते लेने आई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? मुझे लगता है बी वाली झूठ बोली। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, पता नहीं। हाँ, मुझे लगता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली औरत ने कहा कि रात भर बारिश हुई। इसका मतलब तीसरा वाला नौकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने कहा था वो बगीचे में पानी डाल रहा था। अब भला इतनी बारिश होने के बाद कोई पानी कैसे डाल सकता है? मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है कि मेरे साथ पहला वाला नौकर भी मिला हुआ है। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? तो पहला नौकर बताता है कि उनके साथ एक और आदमी है जो सारे गहने चुराया और अभी अभिलाषा ज्वेलर्स में बेचने के लिए गया है। मेहुल तुरंत अभिलाषा ज्वेलर्स पहुंच जाता है। वहाँ उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इतने लोगों में वो कौन है जो चोरी के गहने बेच रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चोरी की देखकर कैसे बताऊं? तो पता नहीं इसका आंसर। शायद से सी वाला बेच रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाकी सब लोग गहने देख रहे हैं, लेकिन ये आदमी के हाथ में देखिए अलग अलग टाइप के बहुत सारे गहने हैं। अब कोई एक साथ अलग अलग टाइप के इतने गहने तो देखेगा नहीं, मतलब ये गहने बेचने आया है। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक फंक्शन में जाता है जहाँ उसकी बहुत खातिरदारी होती है। सबसे पहले उसे खाने के लिए एक एप्पल दिया जाता है, उसके बाद बड़े बड़े बनाना दिए जाते हैं।
उसके बाद उसे कोकोनट का पानी दिया जाता है और लास्ट में उसे ड्रैगन फ्रूट दिया जाता है। मेहुल समझ जाता है कि ये सारे फ्रूट उसे एक पैटर्न में मिल रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं उसे फ्रूट्स कौन से पैटर्न में मिल रहे हैं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। मुझे क्या लग रहा है, ये ABCD के सीक्वेंस में दिया जा रहा है। A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना, C फॉर कोकोनट वाटर, D फॉर ड्रैगन फ्रूट। ऐसा लग रहा है मुझे। देखते हैं चल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले मेहुल को एप्पल दिया। एप्पल शुरू होता है ए से, फिर बनाना दिया बी, फिर कोकोनट दिया सी और फिर ड्रैगन फ्रूट दिया डी। मतलब ABCD के पैटर्न से उसे फ्रूट्स मिल रहे थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तीन फ्रेंड्स एक शादी में जाते हैं। वहाँ 4 कुर्सियाँ रखी हुई थी। तीनों उन कुर्सियों पे बैठने का सोचते हैं। अब कुर्सी 4 है और लोग 3 हैं, मतलब एक कुर्सी छोड़नी चाहिए। क्या आप इन कुर्सियों को देख के बता सकते हैं कौन सी कुर्सी पर उन्हें नहीं बैठना चाहिए, ABC या D? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसमें देखने का क्या है, एक हटा दो ना। अच्छा चलो आई थिंक ये वाला हटा दो। नहीं वाला हाँ ये वाला। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सी वाली कुर्सी को ध्यान से देखिए। उसके पीछे वाला एक पैर टूटा हुआ है, इसलिए उन्हें वो चेयर को अवॉइड करना चाहिए और बाकी 3 चेयर्स पे बैठना चाहिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचस्टिक पजल पूछता हूँ। इमेजिन कीजिए कि एक मैचस्टिक की काव है। अब ये लेफ्ट डायरेक्शन में देख रही है। अब बस 2 मैचस्टिक मूव कीजिए जिससे काव राइट डायरेक्शन में देखनी चाहिए। है ना ये इंटरेस्टिंग? सोचिए सोचिए। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके सोचिए। अच्छा रुको, अगर मैं रुको, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा अभी ठीक से। अगर मैं इसको हटाओ तो नहीं, फिर भी सेम हो जाएगा। रुको, इस वाले मामले में मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, सॉरी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है। ये 2 मैचस्टिक को उठा के ऐसे प्लेस कर दीजिए। अब काव गर्दन मोड़ के पीछे देख रही है, मतलब राइट में देख रही है। सोचिए तो सोचिए। बोला था। समय चाहिए रुको, और बाकी 3 चेयर्स पे बैठना चाहिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचस्टिक पजल पूछता हूँ। इमेजिन कीजिए कि एक मैचस्टिक की काव है। अब ये लेफ्ट डायरेक्शन में देख रही है। अब बस 2 मैचस्टिक मूव कीजिए जिससे काव राइट डायरेक्शन में देखनी चाहिए। है ना ये इंटरेस्टिंग? सोचिए सोचिए। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके सोचिए। इसका आंसर देखते हैं। इंटरेस्टिंग मैचस्टिक पजल पूछता हूँ। आपके सामने ये 6 मैचस्टिक रखे हुए हैं। अब सारे मैचस्टिक एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अब आपको मैचस्टिक्स को इस तरह से रखना है कि हर मैचस्टिक बचे हुए 5 मैचस्टिक को टच करेगी। सोचिए सोचिए कैसे रखेंगे आप इन मैचस्टिक को जिससे हर मैचस्टिक बाकी 5 मैचस्टिक को टच करे। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। मतलब इनको एक साथ ऐसे ही छोड़ दो। हाँ मतलब मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप मैचस्टिक को कुछ इस तरह से रखेंगे। 3 मैचस्टिक नीचे जो एक दूसरे को इस तरह से टच कर रही है और 3 मैचस्टिक उनके ऊपर जो इस तरह से टच कर रही है। तो अब हर मैचस्टिक बाकी 5 मैचस्टिक को टच होती है, ऊपर से 3 को और नीचे से 2 को। था ना ये सही? इस रिडल के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रामू के पास 3 गाय है। पहली गाय सुबह शाम 4-4 लीटर दूध देती है। दूसरी गाय केवल शाम के टाइम पे 9 लीटर दूध देती है और तीसरी गाय सुबह और शाम 5-5 लीटर दूध देती है। तो क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन सी गाय रामू को सबसे ज्यादा फायदा देती होगी, A, B या C? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अच्छा, B वाली 9 लीटर देती है इवनिंग पे और C वाली मॉर्निंग 5 लीटर और इवनिंग 5 लीटर। मुझे लगता है C वाली से ज्यादा फायदा होगा।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीसरी गाय सुबह और शाम 5-5 लीटर दूध देती है, तो टोटल 10 लीटर हो गया। लेकिन बाजू में देखिए उसका एक छोटा बच्चा भी है, वो भी उसका दूध पीता होगा, मतलब पूरा दूध रामू को नहीं मिलता होगा। अब पहली गाय 4-4 लीटर दूध देती है, मतलब 8 लीटर हुआ। मतलब दूसरी गाय जो 9 लीटर दूध देती है वो रामू को सबसे ज्यादा फायदा देती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक कंपनी में चोरी हो जाती है। उस समय ऑफिस में 3 लोग थे। मैनेजर तीनों से पूछताछ करता है। पहला कहता है मुझे तो भूख लग रही थी इसलिए मैं बाहर चाय पीने गया था। दूसरा कहता है मुझे अपने दीदी के पास नेपाल जाना था लेकिन बस की सीटें खत्म हो गई थी तो मैं तो ट्रेन टिकट लेने गया था। तीसरा आदमी कहता है मैं तो अपने पत्नी के साथ हनीमून के लिए लंदन जाने वाला हूँ इसलिए मैं तो वीजा ऑफिस गया था। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इन तीनों में से कौन है पता नहीं। अब ऐसा क्यों लग रहा है नंबर 2 वाला है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि भारत से नेपाल कोई ट्रेन नहीं जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। प्रशांत को अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल। इतना आसान सा सवाल, मेरा दिमाग मतलब अब समझ में आ रहा है। मेरा दिमाग सच में काम करना बंद कर चुका है। मैं इतनी फुद्दू बनाना था और मॉडल के लिए एक बिजली का तार यूज करना था जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। उसके घर में 3 तरह के वायर अवेलेबल थे, लोहे का, दूसरा कॉपर का और तीसरा स्टील का। तो क्या आप बता सकते हैं उसे कौन सा वायर यूज करना चाहिए जिसके उसके मॉडल में करंट अच्छे से फ्लो हो सके? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। उससे मुझे पता चल गया, उससे स्टील का वाला यूज करना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रशांत को कॉपर का वायर यूज करना चाहिए क्योंकि कॉपर बाकी दोनों के मुकाबले में बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों डांसर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी डांसर लड़का है, ए या बी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। बी वाला, क्योंकि वो बी वाले की उसमें फोटो देखो लड़के की है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पीछे देखिए दीवार पे दोनों की फोटो फ्रेम्स है और इसमें बी वाले की फोटो फ्रेम लड़का है, मतलब ये गेटअप चेंज करके डांस कर रहा है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कॉल करके अपने घर बुलाती है और बताती है कि उसके हीरे की अंगूठी जो उसने उतार कर बेड के ड्रॉर में रखी थी वो चोरी हो गई है। ये सुनकर मेहुल तुरंत उस ड्रॉर को चेक करता है। उसमें लॉक लगा हुआ होता है। मीनल बताती है कि वो ड्रॉर को हमेशा बंद रखती थी और चाबी अपने पास रखती थी, पर पता नहीं कैसे चोरी हो गई। मेहुल समझ जाता है कि किसी ने पहले चाबी चुराई और फिर अंगूठी चुराई। मेहुल घर में मौजूद सभी लोगों को बुलाता है और उनसे पूछताछ करता है। मालिक कहता है हाँ, मेहुल को कॉल करके अपने घर बुलाती है और बताती है कि अंगूठी जो उसने उतार कर बेड के ड्रॉर में रखी थी वो चोरी हो गई है। ये सुनकर मेहुल तुरंत उस ड्रॉर को चेक करता है। मैं तो अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, मैं तो मैडम के कमरे में भी नहीं जाता हूँ और चाबी अपने पास गार्ड, पर पता नहीं कैसे चोरी हो गई। मेहुल समझ जाता है कि किसी ने पहले चाबी चुराई और फिर कहता है मैं तो घर के बाहर ही बैठा रहता हूँ और सीसीटीवी को हैंडल करता हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा है। कुक कहता है मैं तो खाना बनाकर चले जाता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। सबकी बातें सुनने के बाद मेहुल को कुछ समझ नहीं आता कि चोरी किसने की है, तो वो गार्ड को सीसीटीवी फुटेजेस दिखाने कहता है। गार्ड उसे सीसीटीवी रूम के सामने लेके जाता है। रूम लॉक्ड था। गार्ड अपने जेब से चाबी निकालकर उसे ओपन करता है। मेहुल अंदर जाके सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। यह पहली फुटेज जब मीनल चाबी रखकर नहाने जा रही थी। यह दूसरी फुटेज जब मीनल नहा के वापस आई थी। इन दोनों फुटेजेस को देख के मेहुल समझ जाता है कि क्या हुआ होगा, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? के बाद मेहुल को कुछ समझ नहीं आता कि चोरी किसने की है, तो वो गार्ड को सीसीटीवी फुटेजेस दिखाने कहता है। दोनों फुटेजेस में चाबी की पोजीशन बदल गई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब इसी बीच किसी ने चाबी चुराया, ड्रॉर खोला और हीरे की चोरी की है। फिर मेहुल चाबी चोरी के पहले के फुटेजेस देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो फुटेजेस मिसिंग थे। लगता है किसी ने बीच के फुटेजेस डिलीट कर दिए हैं, लेकिन वो कौन हो सकता है? मेहुल तुरंत समझ जाता है कि वो कौन हो सकता है, मालिक, गार्ड या कुक। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सीसीटीवी रूम लॉक था और चाबी गार्ड के पास थी।
मतलब सिर्फ गार्ड को उस रूम का एक्सेस था। मतलब सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट सिर्फ गार्ड ही कर सकता था। म्यूले समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसके पास से अंगूठी भी मिल जाती है। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लड़की शॉपिंग समझ पाए लॉजिकल आर्मी। आई थिंक गार्ड। हाँ 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 हाँ। शॉपिंग मॉल के अंदर जाती है। शॉपिंग मॉल तो आज के लिए एक सेकेंड। जिसमें उस लड़की की हाइट 100 सेंटीमीटर दिख रही है। थोड़ी देर बाद वो लड़की तो आज के लिए इतना ही। तो मैं आप सबको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।